यूपी स्टेट का भी रिजल्ट आ चुका है राउंड 1 का। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें यूपी स्टेट में कम फीस के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एक अच्छा ऑप्शन मिल सकता है थोड़े से लोअर कट ऑफ में, लेकिन वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली डिफरेंट हो गया है। इस वीडियो में मैं दोनों डिस्कस करूंगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ क्या गया है, और दूसरी चीज़ भाई राउंड 2 में हमें बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए, स्पेशली प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो सिर्फ यूपी के डोमिसाइल स्टूडेंट्स को ही मिलेगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, जो एमसीसी की काउंसलिंग चल रही है और जो यूपी की काउंसलिंग चल रही है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए, उसमें हमारा क्या सिचुएशन रहेगा। तो सबसे पहले तो हम कट ऑफ देख लेते हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पे कट ऑफ जमा हुआ है, आप देखेंगे यूआर ओपी के लिए 23,000 कट ऑफ जा रहा है, 23,000। ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है बॉयज़ और गर्ल्स के लिए। तो सारी कैटेगरीज के लिए आप कट ऑफ देखेंगे तो कंपैरेटिवली आपको दिखेगा ये कट ऑफ मैच ही कर रहा है, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट ही है। ज़्यादा डिफरेंस आप देखेंगे जैसे कि एससी ओपी के लिए 174 गया है, तो एससी गर्ल के लिए 169 गया है, तो 4000 का डिफरेंस है, समझ सकते हैं क्योंकि एससी कैटेगरी है। फिर मैं एसटी की बात करूं 533 और 546 एसटी कैटेगरी का यूपी में कट ऑफ गया हुआ है एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेने के लिए। अब उसके बाद क्या एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं इस सिचुएशन में, जिस तरीके से ड्रास्टिकली कट ऑफ गया है। तो आप मान लीजिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ±2000 हो सकता है मैक्सिमम राइट नाउ, अगर मैं अभी बात करूं। एससी कैटेगरी के लिए मैं बोलूंगा ±5000 आप कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और एसटी कैटेगरी का प्लस माइनस इसे हम 10,000 समझ सकते हैं। उससे ज़्यादा जाने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम होती जा रही हैं, नंबर ऑफ सीट्स कम होती जा रही हैं। और अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी का, और जनरल कैटेगरी का तो मैं बोलूँगा ±1000 ही करेंगे हम। बहुत हाई कट ऑफ जा रहा है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑप्ट कर रहे हैं कॉलेजेस। मैं पर्सनली भी जिन स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ उनका भी यही कहना है कि सर हमें तो जो कॉलेज मिला है, अगर हमें लगता है इससे बेटर कॉलेज नहीं मिलेगा तो हम यहाँ पे एडमिशन फाइनल कर रहे हैं। तो सिचुएशन अभी ड्रास्टिकली वही है। बीसी की अगर मैं बात करूँ तो प्लस माइनस आप 1500 to 1800 कर सकते हैं, और उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है कट ऑफ में राउंड 2 के लिए। तो क्या बैठना चाहिए? मेरा सजेशन रहेगा यस। अपग्रेड करना चाहिए? मेरा सजेशन रहेगा यस। लेकिन राउंड 2 यूपी में फ्री एग्जिट नहीं है। अब सवाल आता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि यूपी एक ऐसा स्टेट है जहां पे आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में ऑल इंडिया कोटे से आप एडमिशन ले सकते हो, आपको यूपी का डोमिसाइल होने की कंपल्शन नहीं है। अब यूजुअली मैं बात करूं, जो सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ गया है इस साल यूपी में, वो है शारदा यूनिवर्सिटी का। लास्ट ईयर 1,10,000 पे जो कॉलेज क्लोज हुआ था, इस साल 82,011 पे क्लोज हो रहा है ऑल इंडिया लेवल पे। ऑल इंडिया लेवल पे क्या इस कॉलेज के लिए मैं राउंड 2 में बैठूं? आंसर है नहीं। अगर आपकी रैंक 82,000 से कम है तो आप एक सोच भी सकते हो कि हाँ ठीक है मैं बैठ सकता हूं। रीज़न इतना ड्रास्टिकली डिफरेंस क्यों है? क्योंकि फीस कम है और कॉलेज बहुत अच्छा माना जाता है स्टूडेंट्स द्वारा। तो सिचुएशन आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कट ऑफ हुआ है। आप देखेंगे राम मूर्ति बरेली 139 पे लास्ट ईयर क्लोज हुआ था, इस साल 1,01,000 रैंक पे 196 136 264 136 308 209, सीधे सीधे 1,00,000 रैंक का डिफरेंस है। देखो नंबर से तो एक्चुअली यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है नंबर, लेकिन नंबर से कोई डिफरेंस नहीं आता। अल्टीमेटली कॉलेज जो आपको अलॉट होता है वो आपकी रैंक पे ही होता है। और अगर आप ड्रास्टिकली डिफरेंस देखेंगे तो 249 206 144 105। फिर हम और डिस्कस करें तो आप देखेंगे जो डिफरेंस आ रहा है कट ऑफ में 399 269 175 398 509, जो 509 था लास्ट ईयर, इस साल 398 पे, मतलब सीधा सीधा 1,00,000 रैंक का जंप हुआ है। 256 129 323
338 यहाँ पे इस तरीके से कट ऑफ जा रहा है। और आगे जाएं तो फिर यहाँ पे आपको दिखेगा 329, 358, 445, 163, 250, 298, 409। अभी और भी कॉलेजेस हैं, लेकिन आप एक ट्रेंड समझ सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि क्या सिचुएशन जा रहा है। लास्ट ईयर अगर 391 पे गया था तो इस साल 2,50,000 पे क्लोज हो रहा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उम्मीद लगा के बैठे थे, जिनसे मैंने डिस्कशन भी किया, जिनसे मैंने बात भी करी यूपी के कॉलेज को रिलेटेड। उनका यही कहना था कि सर हमें कम फीस वाले कॉलेज चाहिए, और जिस तरीके से कट ऑफ गया है इस साल, उस सिचुएशन से आप देख सकते हैं कि अब आपके पास क्या ऑप्शंस बचे हुए हैं। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली अब आपको करना क्या है राउंड 2 के लिए। आप देखोगे यहाँ पे कंपेयर करूँ तो मैं बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली डिफरेंस आ रहा है कट ऑफ का, और इसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पे भी शो करूँ तो आप देख सकते हैं जो नए कॉलेजेस हैं उनका क्या कट ऑफ सिचुएशन जा रहा है। फिर इसके बाद आप देखेंगे माइनॉरिटी कोटा से जो कॉलेजेस हैं उनका क्या कट ऑफ जा रहा है। अगेन काफ़ी ड्रास्टिक डिफरेंस है, काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस है माइनॉरिटी कॉलेजेस का। और फिर अगेन आप माइनॉरिटी स्टेटस कॉलेजेस को फिर से देखें जो बाकी कॉलेजेस हैं, मतलब ये माइनॉरिटी सीट्स हैं टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो तीर्थंकर महावीर हुआ, इंटीग्रल इंस्टीट्यूट लखनऊ हुआ, तो आप देख सकते हैं माइनॉरिटी कोटा के बेसिस पे भी कितना हाई जंप गया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे 11,39,000 जो प्रैक्टिकली जस्ट पास स्टूडेंट बोल सकते हैं हम इस साल 8,10,000 पे क्लोज हो रहा है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यूजुअली क्या करते हैं अगर मैं आपको बताऊं, उनको ये एक्सपेक्टेशन होती है कि मान लीजिए सर 8 लाख रैंक पे क्लोज हुआ है कॉलेज, तो मेरी रैंक तो 7 लाख है, मुझे तो कॉलेज मिल ही जाएगा, मुझे तो कॉलेज मिल ही जाएगा। और मैंने ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट से डिस्कशन किया, उनका ये कहना सर हमें तो गारंटी मिली है कि कॉलेज मिल जाएगा, हमने एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज़ पे कर दिए हैं कि आपको तो कॉलेज हम दिलवा ही देंगे। मैं उन स्टूडेंट से 2 या 3 चीज़ें बोलना चाहूँगा। सबसे पहले तो अगर कोई आपसे बोल रहा है कि आपको कॉलेज मिल ही जाएगा तो ये गलत है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पूरा का पूरा प्रोसेस होता है आपका काउंसलिंग के थ्रू। तो आप ये ना सोचें कि आपको कॉलेज मिल ही जाएगा, जिसने भी आपको कमिटमेंट किया कि कॉलेज गारंटीड मिल जाएगा, नहीं। दूसरी चीज़, अगर हम यहाँ पे कट ऑफ देखें 7,63,000 अगेन माइनॉरिटी सीट है। अगर मैं नॉन माइनॉरिटी की बात करूं तो जो हाई कट ऑफ गया है आपका वो लगभग मेजॉरिटीली अगर मैं बात करूं तो लगभग 5 लाख की रैंक पे क्लोज हुआ है कॉलेज। ओके, तो अब हमें इस सिचुएशन में क्या करना है। लगभग आप मान लीजिए 4.5 लाख की रैंक पे अगर कोई कॉलेजेस क्लोज हुए हैं लास्ट यूपी में, तो अगर आपकी रैंक इसके आसपास है, मान लीजिए प्लस माइनस आप इसमें 10,000 करें बस, और ज़्यादा उम्मीद ना करें। क्यों? क्योंकि हम ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स से बात करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, हमें आइडिया है किस लेवल के स्टूडेंट एडमिशन लेने का सोच रहे हैं। हमारे पास इवन वो स्टूडेंट्स आते हैं जिनकी रैंक लगभग 1 लाख है और वो बोल रहे हैं कि सर हम यूपी में कॉलेजेस अब देख रहे हैं राउंड 1 के बाद। तो क्या हमारे पास सिचुएशन हो सकती है या नहीं हो सकती, तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन क्या है। कट ऑफ आप मान लीजिए प्लस माइनस 10,000 जाएगा उस पर्टिकुलर कॉलेज का। दूसरा क्वेश्चन, सर क्या लो फीस वाले कॉलेजेस को हम टारगेट कर सकते हैं? लो फीस के लिए क्या हम रिस्क करें, हम जाएं सेकेंड राउंड में, या फिर हमारे पास कोई कॉलेज है तो उसके लिए हम रिस्क लें? आंसर मेरा बड़ा सिंपल सा है, अगर वेरिएशन रैंक का आपका 10,000 का है तो पहले सोचो, दूसरे स्टेप पे देखो कि भाई सीट्स कितनी हैं, देखो कि सीट्स कितनी है। अगर सीट्स आपके पास अवेलेबल हैं तो आप वो एक जुआ बोलेंगे खेलो, और अगर नहीं है तो प्लीज़ सपने देखना छोड़ो। बिकॉज होगा ये कि अभी जो स्टूडेंट्स हैं जिस तरीके से उन्होंने कट ऑफ देखा, इतना ज़्यादा पैनिक है सारी स्टेट्स में, ऑल इंडिया की काउंसलिंग हो, स्टेट लेवल की काउंसलिंग हो, कि स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि सर हमें तो कॉलेज चाहिए किसी भी कीमत पे।
अब ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, तो मेरा सजेशन ये है कि अगर कॉलेज मिल गया है तो आंख बंद करके ले लो, देखो अपग्रेड हो सकता है या नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी है या नहीं। लेकिन अगर लगता है कि दूर दूर से पॉसिबिलिटी नहीं है तो प्लीज़ ट्राई मत करो, रिस्क आपके करियर का ही होगा। और कोई हमारी हेल्प चाहिए है, हमसे पेड सर्विसेज चाहिए है, गाइडेंस चाहिए है राउंड 2 के लिए, तो अगेन आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.